जय श्री राम। सुनि विरंच मनोहरस तन पुलक नयन वह नीर आस्तुति करत जोर कर सावधान मति धीरो। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। छंद। जय जय सुरनायक जनु सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गौदिज हितकारी न्याय चुरारी सिंधु सोता प्रिय कंता पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जान कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गौतीता चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा लीलादु विरागी अति अनुरागी विगत निशिवासर ध्यावै गुणगण गावै जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, आज्ञेय इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र माया से रहित मुकुंद यानी मोक्षदाता, आपकी जय हो जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका आराध्य ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जय सती उपाई प्रविदु बनाई संग सहाय न सो कराऊ अघारी चिंतु हमारी जान ही भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनोरंजन गंजन विपति बूता मन बच क्रमवानी छाड़ सयानी शरण सकल सुरु। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहाय के अकेले ही या स्वयं अपने आप को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधील हैं। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले
और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बात छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। सारद श्रतु से जागूं को जाना जी दीन पियारे वेद पुकारे देवहु सो श्री भगवान बारिधि मंदर सब विधि सुंदर मंदिर सुख गुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम माया दूर नमत नाथ बधु कंजा। सरस्वती, वेद, शिवजी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानता, जिन्हें दोनों प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान इस हम पर दया करें हैं। संसार रूपी समूह के मथने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशिनाथ आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता वह से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जानि सब है सुरु भूमि मुनि बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरनि लोक संदे हरनि शोक संदे। देवताओं और पृथ्वी को भयभीत जानकर उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जने जने डर मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हि लागी धरियहु नरो वेशा अंसनु सहित मनुजु अवतारा ले हूँ दिनो करो बंसुरारा कश्यप अदिति महातपु कीना तिन कहूँ मैं पूरब वरो दीना ते दशरथ कौसल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नरूपा प्रगट नरूपा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके गृह अवतरा जाई रघुकुल तिलक सुचारऊ भाई नारद वचन सती सब करियऊँ परम शक्ति समेत अवताराऊँ हरिहाऊँ सकल भूमि गरुआई निरुभय हो देव समुदाय गगन ब्रह्मवाणी सुनि काना तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन में सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देव वृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी जी को समझाया, वह भी निर्भय हुई, उसके जी में भरोसा ढाढ़स आ गया। निज लोक विरंच गे देवन यही सिखाय बानर तनु धर्महि हरि पद से बहु
जाए, हरि पद से बहु जाए। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आयसु ब्रह्मा दीना, हरसे देव विलम्ब न कीना, विलम्ब न कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बानर बंचरु देह धरी छितो माही, अतुलित बल प्रताप दिन पाई। गिरे तरु नखवायुधु सब वीरा, हरि मारग चितो मई मति धीरा। गिरे कानन ते बरी बोई, रहे निज निज अनेक रुचि। ये सब रुचि चरित मैं भाषा, अब सो सुनाऊं जो बीच ही राखा, बीच ही राखा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उसमें अपार बल प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। ये सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राव, वेद विदित ते दशरथ नाम। धर्म धुरंधर निधि ज्ञानी, हृदय भगत मत सारंग पानी, सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय, समाचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि पद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां भी सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपत मनु माहि, भय गेलानि मोर सुत नाहि, मोर सुत नाहि। गुरु गृह गया तुरत मई पाला, चरण लागे कर विनय विशाला, विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरहि सुनाय, कहे वशिष्ठ बहुविधि समुझाय। धरऊ धीरो होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत मैं हारी, भगत मैं हारी। एक बार राजा के मन में बड़ी गिलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। राजा ने अपना सारा सुख दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो,
तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, जग करावा। भगति सहित मुनि आहुत दीनी, प्रगट अग्नि चर कर लीनी। वशिष्ठ कछुई हृदय विचारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा, सिद्ध तुम्हारा। यही हवि बाँट दीन पुजारी, जथा जोग जी भाग बनाई, भाग बनाई। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्त सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में चरु यानी हवन यानी खीर लिए हुए प्रकट हुए और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हवस्यान पास को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तवद्य शिवै पावक सकल सवै समझाई, परमानंद मगन नृप हरस न हृदय समाई। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तव ही राय प्रिय नार भुलाई, कौशल्यादि कहाँ चली आई, कहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे करु दीना। के कई कह नृप सो रहु, सो उभय भाग पुनि भयउ। कौशल्या के कई हाथ धरई, दीन सुमित्र मन प्रसन्न करी। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। वह उनमें से 1 भाग राजा ने केकई को दे दिया। शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और केकई के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनको मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। ए विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुकुमारी। जो दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर में सब राज रानी, शोभाशील ते देखी खानी। सुख जुतु कछुक काल गयाऊ, जी प्रभु प्रगट सो अवसरु भयाऊ, अवसरु भयाऊ। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुईं। वे हृदय में बहुत हर्षित हुईं। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुईं। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता। उभय अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था।
जय श्री राम।